किस्से कहानियों में ज़रूर आपने ये सुना होगा कि कोई ऐसी चीज़ चोरी हो जाती है जिसका यकीन नहीं आता अक्ल को, जैसे अंडे की चोरी। भला कोई अंडा क्यों चोरी करेगा और एक अंडे के लिए कोई खुद को चोर क्यों बनाएगा। लेकिन यहाँ बात अंडे की या किसी ज्वेलरी की या किसी कपड़े की या एक रोटी की नहीं है, बल्कि बात है तालाब की। और तालाब चोरी हो गया। तालाब कैसे चोरी हो सकता है भला, ये सवाल हमारे जहनों में सबसे पहले उठता है। तालाब भी वो जिसे 25 लाख रुपए में बनाया गया था और ये तालाब चोरी हो गया है। ये बड़ा अनोखा वाक़या है और इसमें पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है कि तालाब गया कहाँ, इसे कोई रातों रात कैसे उठा के ले गया, कहाँ ले गया और भला ये चोरी कैसे हो सकती है। हाँ, पानी की चोरी हो सकती है। पानी काटा जाता है तालाबों से, नहरों से। पानी का बर्तन, पानी का कूलर, पानी का मटका उठा के ले जाते हैं। पानी बाल्टियों से भर भर के चुरा लेते हैं, ले जाते हैं बिला इजाज़त। लेकिन पूरा का पूरा तालाब चोरी हो जाए, यकीनन हैरान कुन बात है। और ये हुआ है भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में। वहाँ एक ज़िला है रेवा। ये अनोखा और अजीब वाक़या वहीं का है जहाँ कीमती लाल और जवाहिर, पैसे या हीरा मोती नहीं, बल्कि एक ऐसा तालाब चोरी हुआ है जो अवामी तालाब था। यानी वो पानी हर किसी के लिए था, वो तालाब हर किसी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। ये अवामी तालाब चोरी हुआ और इसका इंकशाफ कब हुआ? उस वक्त जब तकरीबन 25 लाख रुपए की लागत से ये बना हुआ तालाब गायब हो गया, जिसके बाद गांव वालों ने तालाब की तलाश शुरू कर दी और इसके लिए वो दर बदर भटकते रहे। गांव के लोगों ने इंतज़ामिया से भी मदद की दरख्वास्त की है और पुलिस और वज़ीर आला तक उनकी रिसाई हुई है और वो कह चुके हैं, बल्कि इल्तमास कर चुके हैं कि इस चोरी शुदा तालाब का सुराग लगाया जाए जो आवाम के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी तक तालाब लापता है और इसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद गांव वालों ने इनाम का ऐलान किया और कहा कि इस मामले की हकीकत सामने आए तो हमें मालूम तो हो कि ये तालाब कहाँ गया है। इसीलिए उन्होंने इस तालाब की तलाश के लिए और उसका तालाब का पता बताने के लिए कि तालाब गया कहाँ, इनाम की रकम का ऐलान किया है। और इंतज़ामिया ने भी इस वाक़े के लिए, इस अनोखे वाक़े के तहकीकात के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। रेवा ज़िला के चाक घाट के RTI कारकुन ललित मिश्रा के मुताबिक अमृत सरोवर नामी तालाब 9 अगस्त 2023 को 24.94 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। यानी कि 2 साल तकरीबन हो चुके हैं इस तालाब को बने हुए। ये तालाब गांव कठोली में बनाया गया था, जो जायदाद की रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीन नंबर 117 पर दर्ज है। लेकिन जब मौके पे जाकर तहकीकात की गई तो वहाँ कोई तालाब सरे से मौजूद ही नहीं था। हुई ना हैरान कुन बात। तालाब ना हुआ, कोई कपड़ा हो गया, कोई दरी, कोई चटाई हो गई जिसे कोई रातों रात समेट के ले भागा। तो जब वहाँ तालाब देखने के लिए लोग गए तो उसके बजाय गांव के सरपंच ने नाले पर बंद बनाकर पानी अपनी ज़ाती ज़मीन रकबा नंबर 122 में जमा कर लिया। जब लोग गए तालाब देखने के लिए कि भाई ये तालाब गया कहाँ, तो गांव का जो सरपंच था उसने एक बहते हुए नाले पर बंद बांधा और जो उसकी वहाँ पे ज़ाती ज़मीन थी उसमें पानी रुकवा दिया। और पानी जमा होने के बाद तालाब का मंजर दिखाकर 24,94,000 रुपए की रकम निकाली गई। ये इस तरह उसने तालाब बना के और उस हवाले से तालाब जाहिर करके नाले पे और अपनी ज़मीन पे पानी रख कर जमा करके दिखा दिया कि ये तालाब है और इतनी रकम उसने हथिया ली। इस स्कैंडल के आने के बाद रेवा ज़िला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 1 हफ्ते के अंदर गांव की पंचायत से मुकम्मल रकम वसूल करने के अहकाम जारी कर दिए। यानी इतनी रकम लेके आपने तालाब दिखाया कि हमने बना लिया है, तालाब नहीं है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो रकम हमें वापस करो। लेकिन सरपंच ने हुकूमत को गुमराह करने के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन का एक छोटा हिस्सा दान कर दिया। यानी वो जो सरपंच था, ये भी करप्शन की एक अनोखी दास्तान है। उस सरपंच ने क्या किया कि अपनी ज़ाती ज़मीन का एक छोटा हिस्सा दान कर दिया, यानी कि फंड में दे दिया, ज़मीन अतिया दे दी। इसलिए अतिया दे दी ज़मीन कि अपने आप को इस तहकीकात से बरी ज़िम्मा करार दे सके वो और जाहिर कर सके कि
वो तो ज़मीन फंड दे सकता है। और ये जो तालाब उसने बनवाया था एक जाली तालाब था, वो तालाब नहीं था, और उसने इस रकम को हथिया लिया था। और तहकीकात की गई, जब गांव वालों ने देखा कि तालाब वहाँ पे है ही नहीं तो बात बहुत बढ़ गई। अब मामला तहकीकात तक पहुँच गया है और उस तहकीक में रुकावट डालने के लिए सरपंच ने क्या किया कि अपनी एक ज़ाती ज़मीन उधर दान कर दी कि मैं जो हूँ वो बहुत ही ईमानदार हूँ। और चाक घाट पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है घनश्याम तिवारी ने इस मामले को बदउनवानी का केस करार दिया और कहा कि तहकीकात तो जारी है। कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने इस काम, इस गबन के, इस करप्शन के बहुत बड़ी बदउनवानी है, इसके फौरी हल के लिए तहकीकात करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। और इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि साबका मानीराम गांव के सरपंच धरींदर तिवारी, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के रायपुर मंडल के नायब सदर भी हैं, इस स्कैंडल में मुलविस हैं। ये बड़े लोग मुलविस हैं, जब भी तो इस तरह के स्कैंडल सामने आते हैं कि सिर्फ अपना पैसा वो बनाने के लिए तरह तरह के वाक़यात गढ़ते हैं और तरह तरह के प्लानिंग करते हैं। इलाके के कई दूसरे तालाब भी रातों रात गायब हुए हैं। ये एक ही वाक़या नहीं है, बल्कि कई तालाब ऐसे बनाए गए थे और जो गायब हो गए, जिससे इलाके के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। गांव वाले मुसलसल अपने उस गुमशुदा लापता तालाब की तलाश में हैं और अपने तौर पर वो ऐलान कर रहे हैं कि हम उन्हें इनाम देंगे कि हमें पता चल जाए कि तालाब किसने चुराया है या किस तरीके से ये तालाब चोरी हुआ है। पुलिस और इंतज़ामिया भी तहकीक में मसरूफ़ है, लेकिन अभी तक तालाब का कोई सुराग नहीं मिल सका है। ना कितनी दिलचस्प बात, दिलचस्प खबर। बदउनवानी के लिए, करप्शन के लिए कैसे कैसे पैतरे बदलते हैं और कैसे कैसे तरीक़ाकार ढूंढ लाते हैं ये लोग। वो आवाम को असल में उल्लू समझते हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह हमने तालाब दिखाया और तालाब को गायब कर दिया, वो सारी रकम वसूल कर ली, खा पी गए। बहुत से लोग इसमें मुलविस होते हैं और हैं भी। इस खबर में जैसे बताया गया, और इस तरह आवाम के लिए बना गया तालाब, आवाम के लिए बनाया गया तालाब, अवामी तालाब लापता हो गया, उसका पता ही नहीं चला तालाब किधर गया। और ये आवाम को उल्लू बनाने के लिए इस तरह की प्लानिंग लाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आवाम में से किसी एक आदमी के पास भी अगर सूझबूझ हुई तो इस बात को उठा लेता है, सामने रख देता है लोगों के तालाब कहाँ गया। अब लोगों ने तो अपने तौर पर ही इनाम का ऐलान किया है कि मालूम तो हो, सुराग तो लगाओ, खोज तो निकालो उस तालाब का कि जो लापता हो गया है, तो हम इनाम से नवाजेंगे। वो कामे वाला अलग और ये चोर बनौल जो बदउनवान करप्ट सियासतदान है वो अलग। तो ये कहानी है बदउनवानी की, और बड़ी अनोखी कहानी है कि एक तालाब का प्लान किया इन लोगों ने और कैसे कैसे नदी नाले को घेर कर उन्होंने तालाब बनाया, हुकूमत से रुपए वसूल किए और आवाम को उल्लू बना दिया। लेकिन आवाम अब हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। खुदा करे ये बदउनवान लोग जल्द अज जल्द मंजर आम पर आए। तहकीकात जारी है तो यकीनन कुछ न कुछ ज़रूर हाथ आएगा। खुदा करे आवाम का फ़ायदा हो, क्योंकि सारी सियासत ये आवाम के ज़रिए ही करते हैं, लेकिन फ़ायदा अपने लिए हासिल करते हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फरजाना रुई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।